राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सतगुरु ताराचंद महाराज जी का ये 15 नवंबर 2004 का सत्संग इस तरह से फरमाया महाराज जी ने कि प्रेम के टेम न दुनिया में, प्रेम के नेम न दुनिया में, और प्रेम के जात न दुनिया में। अर्थात प्रेम के सामने ये तीनों चीज खत्म हो जाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ये तीनों चीज नहीं रहती। प्रेम तो प्रेम ही होता है। सो प्रेम से जो सेवा करते हैं वे अपने खानदान का भी उद्धार कर लेते हैं। प्रेम बड़ी चीज है। मैं तो यही बात कहना चाहता था कि सेवादार वही है जो प्रेम से सेवा करते हैं। उनको मालिक फिर 84 के नरकों में दुख न दे, मालिक उनका उद्धार कर दे। पर ये बात भी कहता हूँ कि उनसे सेवा की ड्यूटी पूरी नहीं दी जा सकती तो उद्धार उनका भी होगा। उन्हें कह देना चाहिए कि हम टाइम पर नहीं पहुंच सकते, ताकि और किसी का नाम लिख लिया जाए। उनके भरोसे पर रह जाते हैं, दूसरा सेवादार भी खड़ा नहीं करते, दिक्कत आ जाती है। उन भाई बहनों ने बात बताई जो भंडारे में लंगर की सेवा करते हैं। कोई नाहन घर है, वहाँ सेवा करता है। उनकी सेवा से ही उनका उद्धार हो जाएगा। बाबा सावन सिंह ने और हुजूर महाराज ने सेवा ही तो की थी। सेवा करने वाले का भजन बन जाता है। मैं आपके सामने मिसाल दूं। पहली मिसाल तो स्वामी जी महाराज की ही है कि स्वामी महाराज ये कहते थे कि शालिग्राम, आप ध्यान में मत बैठा करो। आपके लिए मैंने बड़ा भारी धन इकट्ठा कर लिया है। बच्चे को क्या मांगना आता है, वो तो गेंद बल्ला ही मांगता है। अब तेरा मेरा तो जोड़ा है, ये कई जन्मों का साथ है। किसी ने पूछा था, शिवदयाल सिंह जी, आपका जो चेला है ये आपका गुरु है या आप इसके गुरु हो? पीपल मंडी से दोनों गुजर रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि इस बात का पता आपको नहीं है, ये तो मुझे ही पता है कि कौन गुरु है और कौन चेला है। आप इन बातों को क्या पूछोगे, ये तो मेरा कई युगों का साथी है। फिर किसी ने पूछा कि ये समाधि कब पूरी होगी? आपने नक्शा तो बना दिया, समाधि बननी तो दूसरी और तीसरी बादशाही पर शुरू हुई है। शायद साहब जी ने शुरू की थी, तो उसने पूछा कि ये समाधि कब पूरी होगी? स्वामी जी ने कहा कि हम कई बार आ चुके हैं। एक बार भाई भाई के नाते आए थे, अब गुरु चेले के नाते आए हैं, और आगे हम पिता पुत्र के नाते आएंगे। तब हम ही राज करेंगे और हम ही सत्संग करेंगे। उस वक्त ये समाधि पूरी हो जाएगी। ऐसी समाधि न तो आज तक बनी है और न ही आगे बनने की उम्मीद है। हुजूर महाराज जैसा गुरुमुख न बना है और न बनने की उम्मीद है। सो उन्होंने कहा कि तू क्यों भजन करता है शालिग्राम, तेरे लिए तो मैं आप भजन करता हूँ, तू तो सेवा करने के लिए ही आया है। उन्होंने बेहद सेवा की। उस सेवा पर तो काफी लोग ताने कसते हैं कि ये राधा स्वामी मत वाले थूक चटे हैं। इनकी वाणी में ये लिखा है, पीक दान ले पीक करावे, फिर पीक को आप ही पी जावे। उन लोगों ने अपने शास्त्र नहीं देखे जो राधा स्वामी मत की निंदा करते हैं। उनकी वाणियों में भी ऐसा लिखा है कि जो मुख से थूक निकलता है पवित्र है और एक अमृत है, उसका छींटा यदि लग जाता है तो पवित्र हो जाता है। तो क्या संतों का थूक भी कभी अपवित्र होता है?
फिर वह तो प्रेम और भक्ति भाव में आकर लिया था, वह सतगुरु का प्यार था। मेरे गुरुमुख ने तो कभी भी नहीं कहा कि झूठा खाओ, नहीं, कभी नहीं कहा। पर ये तो शालिग्राम का प्यार था अपने गुरु के प्रति, न तो इतना प्यार किसी ने किया और नहीं कर सकता है। ये राधा स्वामी दयाल की बड़ी दया थी। मैं कितने संतों की बातें आपको बताऊं, सभी ने ऐसा प्यार किया कि उन्होंने जाति, कौम और मजहब नहीं देखा। उन्होंने बड़ा भारी प्यार किया, उनका तो प्यार ही अलहदा था। आप ही पीसते थे, खुद ही रोटी बनाते थे, आप ही पानी लाया करते थे, नहलाया करते थे, चौकी पर बिठाकर हुक्का भर दिया करते थे। लोग कहते हैं कि हुक्का पिया करते थे, क्या पता कि वह हुक्का पिया करते थे कि नहीं। बाबा जयमल सिंह सरदार थे, वो तम्बाकू कूट कर लाया करते थे। बताओ, अब उनकी गुरुमुखता का वर्णन कैसे करूं, इतनी भारी सेवा की थी उन्होंने। एक दिन उनके दिल में ख्याल आ गया कि बाबा जी तो मौने हैं, अगर ये गुरु नानक जैसे होते तो इनकी मैं बड़ी भारी सेवा करता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जयमल सिंह, कल तुम मुझे स्नान करवाना और वक्त से आ जाना और दही ले आना। जयमल सिंह जी ने पूछा, जी दही क्यों? उन्होंने कहा, मैंने अपने केस धोने हैं। अब महाराज जयमल सिंह ने सोचा कि केस, इनके तो दाढ़ी भी नहीं है, दही का क्या करेंगे ये। वे दही तो ले आए और जब गुसल खाने में दाखिल हुए तो कहते हैं कि स्वामी जी ने गुरु नानक साहब के रूप में उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तेरी यही ख्वाहिश थी, गुरु नानक साहब के रूप में होते। अब तू अगर केस धोना चाहते हो तो मेरे केस और मेरी दाढ़ी को धो लो। बाबा जयमल सिंह ने उनके पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा, महाराज जी, आज मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। स्वामी जी ने कहा, बस भाई, संत मौना हो या केसधारी, ये तुम्हारा ख्याल ही था। संत की गति तो कोई नहीं जान सकता। संत की गति जाने न कोई, संत की गति गोई। संत की गति को कौन जाने? संत के पास रहने से भी पूरी तरह से नहीं जान सकते, वे भी खाली रह जाते हैं बेचारे। संतों की महिमा बताता हूँ। गुरुमुख तो गुरुमुख ही होता है। अब वही बातें आती है। बाबा सावन सिंह महाराज एक दिन समाधि में बैठे हुए थे। जयमल सिंह ने महाराज से कहा कि सावन, तू ध्यान में मत बैठना, तू बैठता है तो मेरा दिल दुखता है। तेरे लिए मैंने बहुत धन इकट्ठा किया है, आप बताओ मैं इन गुरुमुखों की कितनी बातें बताऊं। इनके लिए सतगुरु चाहे 100 कर जाते हैं। फकीर चंद महाराज की भी एक बात याद आती है। फकीर चंद महाराज के गुरु महर्षि शिवरत लाल जी, जो मेरे भी दादा गुरु थे, वे गुरु महाराज के गुरु थे। वे पूर्ण पुरुष थे, कलम के बड़े धनी थे और करनी के धनी थे। जैनी साधु उनको कहते थे कि ये तो हमारे जैन मत में आए थे। उन्होंने जैनियों का बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा। सनातनी कहते हैं कि ये वे वेद व्यास के अवतार थे। कबीरपंथी कहते हैं कि वे तो कबीर के अवतार थे, क्योंकि कबीर की वाणी बड़ी भारी लिखी है। जहाँ भी जिसमें जाते थे उन्हें अपना ही बना लेते थे। कैसे बनाते थे? उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया, सभी का मंडन ही किया। फकीर चंद जी महाराज ध्यान में बैठते थे तो उनके गुरु कहते थे, फकीर मैं तेरे दर्शन का प्यासा
हाय फकीर मैं तेरे दर्शन का प्यासा। तू तो रहता ज्ञान ध्यान में, मैं रहता चित्त उदासा। फकीर मैं तेरे दर्शन का प्यासा, आजा प्यारे सत्संग की शोभा बढ़ा जा। गुरु अपने शिष्य से कहता है, मत कर मोह उदासा, फकीर मैं तेरे दर्शन का प्यासा। अब बताइए आपको क्या कहूँ। सतगुरु की महिमा अलग ही होती है। मेरे गुरु महाराज जी के 3-4 शब्द आपने सुने होंगे। संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग आप सुन रहे थे। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।